नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि गांव बागल में पिछले कुछ दिनों से एक गोत्र विवाद चला हुआ है, जिसके चलते कल गांव में पंचायत इकट्ठा की गई और उसमें फैसला लिया गया जो एक गोत्र के लोग थे उनका बहिष्कार करने का। आज उन लोगों ने अपना पक्ष रखा है। जो दूसरा परिवार था, क्योंकि पुनिया परिवार के द्वारा उनको बहिष्कृत किया गया, जो दूसरा परिवार है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। और मैं आपको बता दूं कि जो मान परिवार है वो पूरा का पूरा परिवार पूरी तरह से डिप्रेस्ड है, पूरी तरह से तनाव में है। पूरे के पूरे परिवार ने, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज होली है, होली पे लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उन लोगों के घरों में मातम छाया हुआ है। जो फैसला किया गया उससे वो लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग पंचायत में क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कारण बताया कि जब कुछ लोग उनके घर पे पहुंचे तो उन्होंने उनसे समय मांगा कि हमें ये जो त्यौहार है होली का, आग का, इनको निकालने का टाइम दीजिए, उसके बाद जब भी आप बोलोगे हम आने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग थे उन्होंने उन्हें ये समय नहीं दिया, और उनका ये भी कहना था कि जो लोग इस बात को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों के साथ उनकी पहले भी आपसी रंजिश रह चुकी है, जिसमें उन्होंने कल एफआईआर भी करवाई। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि अगर पंचायत थी तो पंचायत में जो मुखिया होता है वो होता है गांव का सरपंच, क्योंकि अगर सरपंच उन्हें कोई मैसेज डालता, कोई मैसेज भेजता, तो भी वो पंचायत में जरूर आते। और अगर आगे भविष्य में भी कोई पंचायत हुई और सरपंच साहब के द्वारा उन्हें कोई मैसेज दिया गया तो भी वो पंचायत में जरूर पहुंचेंगे। और रही बात जो विवाह की, कि जब उन्हें पहले अवगत करवा दिया गया था कि ये गोत्र जो है ये गलत है, इस गोत्र में शादी नहीं करनी, तो उन्होंने कहा कि हम पुनिया गोत्र के लोगों का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और हमने आज तक पुनिया गोत्र से कोई भी लड़की नहीं ली। तो ये भी जो लड़की है ये पुनिया गोत्र से नहीं है, लड़की का गोत्र सराव है और लड़की की माँ का नाम पुनिया था। ये मैंने था क्यों कहा, क्योंकि जो लड़की है उसके माता और पिता दोनों का स्वर्गवास हो चुका है, देहांत हो चुका है। अब उसकी शादी की है उसके भाई ने। और ये भी कहा गया है कि अगर गांव वालों को 10 दिन पहले इस चीज़ का पता था, उन्होंने इनके पास आने की बजाय सरकपुर जाना पसंद किया और सरकपुर जाकर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये लोग 10 दिन पहले इनको बोलते तो ये कोई ना कोई सलूशन जरूर निकालते, फिर वो ये काम नहीं होने देते। लेकिन इनके घर पर संदेश पहुंचाया गया तब जब सारी तैयारियां हो चुकी थी, रिश्तेदार आ चुके थे, और तो और रिश्तेदारों को जलपान करवाने के लिए टेंट भी लग चुका था, तब ये संदेश पहुंचाया गया। और जो लड़की है जिसकी शादी थी वो लगभग 3 दिन से पटियाला एडमिट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले गई और डिप्रेशन का शिकार हो गई। इसी कारण कह रहे हैं कि उन्होंने टाइम मांगा था कि हमें 3-4 दिन का टाइम दिया जाए ताकि हम पंचायत में आ सकें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई, जिनमें से जो नाम है उन्होंने मेरे को बताए: सुभाष पुनिया सनोफ अमर सिंह, महावीर सिंह सनोफ मांगेराम, सतपाल सिंह सनोफ तेलूराम और कृष्ण पुनिया सनोफ रुद्राम। इन लोगों के नाम बताए और ये भी कहा कि ये जो लोग हैं ये चारों के चारों, इनको शरारती तत्व बताया गया कि ये लोग जो हैं पुरानी रंजिश के चलते उनके साथ पता नहीं किस चीज़ की भड़ास निकालना चाहते हैं, और इन्हीं लोगों के द्वारा उन्हें मैसेज भेजा गया था। पंचायत में न आने का कारण ये भी था कि उस समय
ये जो लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे। अगर उनके परिवार में से कोई पंचायत में पहुँचता तो उनके साथ हाथापाई होने का डर था। और आगे भी उन्होंने अगर पंचायत उनको बुलाए तो यही कहा है कि वो तब पंचायत में आ सकते हैं अगर सरपंच साहब की तरफ से उन्हें कोई मैसेज दिया जाए या उन्हें बुलाया जाए तो वो पंचायत में आएंगे और अपना पक्ष रखने के लिए वो तैयार हैं। और जो लड़का है गुरप्रीत, उसने बताया कि वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। जो गुरप्रीत के घर वाले थे उनसे बात हुई थी, गुरप्रीत से तो मेरी बात नहीं हुई, कि वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है और बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि अब तो कह रहे हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी टाइम उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो बहुत बुरी कंडीशन में है इस समय। और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी गलती इसमें क्या है, हमने लड़के और लड़की का गोत्र बिल्कुल अलग है और माँ का गोत्र पुनिया था, तो इस करके हमने लड़की का जो रिश्ता था वो मंजूर कर लिया था। अगर ये लोग 10 दिन पहले बोलते तो भी हम इस रिश्ते को कैंसिल कर देते, लेकिन जो भी हुआ वो बिल्कुल टाइम टू टाइम हुआ, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि सारी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, रिश्तेदार घर पे पहुंच चुके थे और जितने भी रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को मित्रों को कार्ड देने थे सबके सब कार्ड बट चुके थे। तो इस कारण इस शादी को नहीं टाला जा सका। तो ये सब बातें हमें मान परिवार की तरफ से बताई गई और उन्होंने अपना यही पक्ष रखा कि वो इसी गांव के रहने वाले हैं और इसी गांव में रहेंगे, तो इस गांव के लोगों से विमुख होकर तो रहना बहुत मुश्किल है। उन्होंने पंचायत में आने से मना नहीं किया था, बल्कि पंचायत के लिए टाइम मांगा था, लेकिन वो समय कह रहे उनको नहीं दिया गया। वो क्यों नहीं दिया गया ये या तो उन लोगों को पता होगा जो लोग उनको बुलाने के लिए गए थे, और न आने का कारण उन्होंने ये बताया कि जिन लोगों से उनकी रंजिश है वो लोग पंचायत में मौजूद थे और वहाँ पर हाथापाई हो सकती थी, तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता था। तो ये जो बातें हैं ये मान परिवार की तरफ से हमें बताई गई। तो दोस्तों, हमारा काम है दोनों पक्ष की बातें आप सभी के सामने रखना। तो कल मैंने जो पंचायत का फैसला था वो आप सभी को बताया, और आज जो मान परिवार की तरफ से हमारे साथ बातचीत हुई वो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।